एक पागलपन है, इसका एक ही इलाज है, पटक के पीटो, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। आजकल का दुर्भाग्य है, पिता रील्स बना रहे हैं, बिटिया सामने नाच रही है। हाँ, बेटी गंदे गंदे पोज को देख रही है, बाप सामने मोबाइल पकड़ करके बिटिया को हाईलाइट कर रहा है, मेरी बिटिया का प्रमोशन कर रहा है। अरे ऐसे बाप को तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए, ऐसे भाई को शर्म से डूब मर जाना चाहिए। स्त्री की शोभा क्या है, ध्यान से रखिएगा, बात कड़वी है पर बात सच्ची है। स्त्री की शोभा उसका वस्त्र है। वस्त्र क्या है? वस्त्र ही मर्यादा है। वस्त्र को क्या कहा गया है? मर्यादा। सब भूषण भूषित वर नारी, सब भूषण भूषित वर नारी, बसन बिना नहीं सो सुरारी, बसन बिना नहीं सो सुरारी। सब भूषण भूषित वर नारी, सब भूषण भूषित वर नारी, बसन हीन नहीं सोह सुरारी, बसन हीन नहीं सोह सुरारी। आप साधारण से सुनिएगा, एक स्त्री की स्टेचू लाइए, एक नारी की प्रतिमा लाइए जिसकी उम्र 24 से 25 वर्ष की हो। ऐसे स्त्री के शरीर पर न सोने के गहने से लाद दीजिए, पूरा एकदम सोने से उसका श्रृंगार कर दीजिए, लेकिन उसकी श्रृंगार अधूरा रहेगा। कब तक? बोले जब तक वस्त्र नहीं पहनाओगे तब तक। स्त्री की शोभा उसके वस्त्र से है। और आज इस भारत देश का दुर्भाग्य है, जिस देश में हमारी माताओं को लक्ष्मीबाई कहा गया है, जिस देश ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। सो ब्रह्मा जी महाराज, इस धरा पर ब्रह्मा जी का अवतार हुआ। इनके पिता का नाम है श्री चारण ऋषि। क्या नाम है? चारण ऋषि। ब्रह्मा जी को क्या कहा गया? बोले वेद, वेद कहा गया है। एक बात ध्यान से सुनिएगा, वेद अनादि है। अभी जिस वेद का हमारे आचार्य देवता पाठ कर रहे हैं ना यज्ञ मंडप में बैठ करके, वो वेद क्या है? वो वेद अनादि है। वेद को व्यास जी ने नहीं बनाया, वेद का विभाजीकरण किया व्यास जी ने। वेद ब्रह्म से पहले है और भगवान वेद के प्रथम अध्याय करता है। इसलिए ब्रह्मा जी महाराज एकदम वेद शून्य हो गए। तब ब्रह्मा जी महाराज साकल ऋषि के कुटिया पर पधारे हैं और ज्ञान स्वीकार करते हैं। पहले जब यज्ञ होती थी तो यज्ञ का यजमान उतना ही यज्ञनिष्ठ होता था, यज्ञ का आचार उतना ही निष्ठ होता था। पहले समर्पणता दिखती थी, जैसे यहां समर्पणता दिख रही है। अगर समर्पणता नहीं होती 45-46 साल आपके नगर में यज्ञ नहीं होता। और हमारे यहां तो एक सूत्र कहा गया है, ये वेद की मैं भाषा बोल रहा हूं। वेद में कहा गया है, जिस धरा पर लगातार 75 यज्ञ हो जाएं, अर्थात 75 यज्ञ हो जाएं, वह धरा स्वर्ग से भी सुंदर पवित्र हो जाती है। उस धरा पर तो देवता भी आने के लिए ललायित सदैव रहा करते हैं। 100 यज्ञ कराने वाला यजमान इंद्र के बराबर बन जाता है। यज्ञ की महिमा है। 50 यज्ञों में वेद मंत्र बोलने वाला ब्राह्मण स्वयं सुखदेव स्वरूप हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी महाराज साकल ऋषि की कुटिया पर मंगल ज्ञान लेने के लिए आते हैं। खूब ज्ञान से अवतरित हो गए।
एक बार की बात है कि साकल ऋषि जिस नगर में निवास कर रहे थे उस नगर का राजा एक बार यज्ञ किया। तो राजा सुबह आता था, पूजन करके चला जाता था। शाम को जब पूर्णाहुति होती, आरती होती थी, आप सबसे हमारी एक प्रार्थना है, यज्ञ की प्रदक्षिणा जरूर करिए और शाम के समय जो आरती होता है वो प्रसाद जरूर स्वीकार करिए, संभव हो सके तो, क्योंकि वही प्रसाद प्रमुख प्रसाद हो जाता है, वो पूर्ण फल को देने वाला प्रसाद हो जाता है। राजा सुबह यज्ञ करके चला जाता था। शाम की वेला में वर्णित जो ब्राह्मण होते थे डेली प्रसाद लेकर के जाते थे। एक दिन याज्ञवल्क्य जी महाराज की बारी आई प्रसाद पहुंचाने की, तो क्या देखें, राजा ताश खेल रहा था। साकल जी राजा से बोले, हे राजन, यज्ञ का महाप्रसाद लेकर के आया हूं, स्वीकार कर लो। राजा बोला, बहुत अच्छी समय आई है, हम जीतने वाले हैं। एक काम करो, प्रसाद को कहीं तुम रख दो, हम बाद में प्रसाद स्वीकार कर लेंगे। ये प्रसाद का अपमान कर दिया। वेदांत में आप सभी से एक प्रार्थना है, सावधानी से सुनिएगा। ऐसे तो शास्त्रों ने कहा है कि भगवान के नाम लेने मात्र से पाप नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारा वेदांत कहता है कि मनुष्य के 6 पाप कभी नष्ट नहीं होते हैं। क्या पाप? 6 पाप। वो 6 पाप कौन है, आप सब स्मरण कर लो। अगर पाप हुआ हो उसका प्रायश्चित करिए। पहला पाप कौन? गुरुणाम मनुष्यस्य। आपके गुरुजी चाहे जैसे क्यों ना हो, पर उनको कभी मनुष्य मत मानना। किसी किसी के गुरुजी बड़े लालची होते हैं। अगर गुरुजी लालची हैं तो उनको वामन भगवान मानिए, क्योंकि वामन भगवान से सुंदर लालची कोई नहीं था। पर गुरु को मनुष्य मत मानिए। किसी किसी के गुरुजी बड़े क्रोधी होते हैं, तनिक के बात में नाराज हो जाते हैं। अगर आपके गुरुजी नाराज हो रहे हैं तो उनको परशुराम मानिए, क्योंकि परशुराम बाबा से सुंदर कोई क्रोधी नहीं था। पर उनको अपना मनुष्य मत मानिए। किसी किसी के गुरुजी थोड़ी लीला करने वाले होते हैं, बड़े आनंद करने वाले होते हैं। अगर गुरुजी ऐसे हैं उनको कृष्ण मानिए, क्योंकि कन्हैया से सुंदर कोई लीला करने वाला नहीं है। और किसी किसी के गुरुजी बड़े मर्यादा पूर्वक जीवन जीते हैं। अगर आपके गुरुजी मर्यादा पूर्वक जीवन जी रहे हैं, उनको राम मानिए, क्योंकि भगवान राम से सुंदर किसी ने मर्यादा का पालन नहीं किया। पर गुरु को कभी मनुष्य मत मानिए। एक बात और ध्यान में रखिएगा, गुरु बनाइए जान के, पानी पीजिए छान के, ये कहा गया है, ये एकदम गलत है। ये नहीं है, लोगों ने उल्टा इसको कर दिया। शुद्ध क्या है हम आपको बताते हैं। पानी पीजिए जान के, गुरु करिए छान के, ये शुद्ध है। परंपरा में लोगों ने कह दिया पानी पीजिए छान के, गुरु करिए जान के। ये का मतलब है, पानी जान के पीजिए। ये जान कर तो जातीय नहीं है, पीने योग्य है कि नहीं है, ये ध्यान में रखना है। इसलिए पानी पीजिए जान के और गुरु करिए छान के। अब आप कहोगे महाराज हम गुरु को क्यों छाने, हमारे यहां तो वंश परंपरा चलती है। इसलिए गुरु को छानिए, क्योंकि आप अपनी एक बेटी का विवाह करते हो तो 2-4 घर देखते हो कि नहीं देखते हो, कुल देखते हो, गोत्र देखते हो, आदि आदि देखते हो कि नहीं देखते हो। तो जब एक बेटी का विवाह करने के लिए आप 4-10 घर देख रहे हैं, अरे भैया अपना संपूर्ण जीवन आप किसी के हाथ में दे रहे हैं तो ऐसे किसी को दे देंगे। इसलिए गुरु को छानिए, उनकी पहले विचार करिए, उनके गुण अवगुण क्या है। आजकल के तो गुरु चेला से हैं, हाँ आजकल तो गजब ही गुरु चेला है। आजकल चेला ही होशियार हो गया है। गुरुजी जब घर पे जाते हैं मंत्र देने के लिए तो चेला पहले ही कह देता है गुरुजी वह मंत्र दीजिएगा जो हम सब खाया पिया जाए। अब पहले चेलवा गुरु मंत्र दे दिया। तो गुरुजी पूछते कौन मंत्र हो, तो शिव मंत्र दीजिएगा।
शिव चर्चा के तरफ जानते हो लोग क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि दिमाग में ये बात फैल गई है कि शिव जी की पूजन करिए, खूब मस्ती से खाइए पीजिए, हाँ शाम को हड्डी नोचिए, हाँ बोतल तोड़िए, हाँ शिव चर्चा। भैया ये कौन से शिव गुरु हैं? हम तो एक बात कहते हैं, क्यों चबाता है मानो तू हड्डी, आदमी है तो कुत्ता नहीं है। क्यों चबाता है मानो तू हड्डी, आदमी है तो कुत्ता नहीं है। क्यों चबाता है मानो तू हड्डी, आदमी है तो कुत्ता नहीं है। क्यों चबाता है मानो तू हड्डी, आदमी है तो कुत्ता नहीं है। आगे शब्द बड़े खतरनाक है, इतनी हम गा के रह जाएंगे, लेकिन एक प्रार्थना है, गुरु तब तक न बनाइए। हमारी एक बड़ी विशेष प्रार्थना है, आप सभी से हमारी करबद्ध प्रार्थना है, गुरु तब तक न बनाइए जब तक आप मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं। और जब गुरु बना लीजिए तो सबसे पहले मांस मदिरा का ही परित्याग करिए। गुरु बनाने के बाद अगर आप मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं तो तुम तो नरक जाओगे ही जाओगे, साथ में गुरु जी की भी लोटा टंगड़ी लेकर के जाओगे। गुरु जी का भी विचार करना चाहिए। लोग कहते हैं कुल परंपरा नहीं बदलनी चाहिए, बिल्कुल बदलनी चाहिए। अगर गुरु में योग्यता हो तो एकदम परंपरागत चलिए, अगर गुरु में दुर्गुण आ गए हो तो परंपरा को बिल्कुल बदलिए। क्या नहीं बदलना चाहिए वो हम बदल देते हैं। भाई कुल गुरु नहीं बदलना चाहिए, बिल्कुल बात सत्य है, लेकिन कुल गुरु है कौन ये हमको ज्ञान नहीं। कुलगुरु कौन है पता है? कुलगुरु हमारा पुरोहित है, हम पुरोहित को बदल देते हैं। अब आपके गुरुजी शाम के बोतल तोड़े, ऐसे गुरुजी के द्वारा गुरुमंत्र लोगे, आपके गुरुजी को गायत्री मंत्र यादें नहीं है, आपका क्या कल्याण करेंगे? जो स्वयं कचड़े में पड़ा पड़ा है वो आपका क्या कल्याण कर सकता है? इसलिए ध्यान से सुनिए, गुरु वही बनाइए जहां पर सद्गुण हो, जहां पर वैराग्य हो, जहां पर ज्ञान हो और जहां पर नीति का धर्म का पालन किया जाए। इसलिए छठा पाप का पहला पाप है गुरु जी। गुरु को कोई मनुष्य मानता है उस व्यक्ति को बड़ा ही पाप लगता है। दूसरा पाप गुरु मंत्र। गुरु मंत्र को कभी साधारण मंत्र नहीं समझना चाहिए, कभी भी साधारण मंत्र नहीं समझना चाहिए। आपके कान में अगर गुरुजी ने गुरु मंत्र दे दिया, अगर आपने निष्ठा पूर्वक उसका यजन किया, उसका जाप ताप किया, आपका 100% कल्याण होने वाला है। तीसरा पाप क्या है? ध्यान में रखिएगा। तीसरा पाप है वेद की निंदा करना। ये बड़ा पाप है। वेद निंदा करने वाला व्यक्ति भगवान की कितनी भी स्तुति कर दे, भगवान कभी प्रसन्न नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि वेद ही स्वयं भगवान है। वेद के एक एक मंत्र ही भगवान के स्वरूप हैं। चतुर्थ पाप क्या है? बोले ब्राह्मणों की निंदा करना। पांचवा पाप गौ की हत्या करना। और छठा पाप साधु जनों की जात बखानना। साधु चाहे जिस जाति का हो गया, लंगोटी ले लिया, छाप ले लिया, वो भले ही आपके घर के बगल वाला ही क्यों ना हो, वो नीच से नीच जाति का क्यों ना हो, लेकिन अगर वो साधु बन गया है तो उसका जो गोत्र है वहां गोत्र बदल जाता है। कौन सा गोत्र का हो जाएगा? वो भगवान विष्णु के गोत्र का हो जाता है। अब उसका गोत्र बदल जाता है, जिस गोत्र का नाम पड़ जाता है अच्युत गोत्र। इसलिए 6 पाप कभी मिटने वाले नहीं हैं। साकल्य जी महाराज जी ने देखा, याज्ञवल्क्य जी ने देखा कि राजा ने प्रसाद का अपमान कर दिया। अब तो याज्ञवल्क्य जी क्रोधित हो गए, बोले इसको हम प्रसाद ही नहीं देंगे। हमारे यहाँ आपके यहाँ पहले हल बैल से जब खेत जोता जाता तो बैल के कंधे पर क्या रखा जाता था? जोठा। वृक्ष का एकदम वो
मजबूत पक्ष होता था, एकदम हीर होता था, एकदम सुखा हुआ होता था। याज्ञवल्क्य जी ने किया है क्या? बोले याज्ञवल्क्य जी महाराज मंत्र पढ़ करके राजा को जो प्रसाद देना था वह प्रसाद उसी जोठे पर डाल दिया। अब तो जैसे जोठे पर डाला वो जोठा एकदम हरा भरा हो गया। राजा पछताने लगा, बोलो राम इतना सुंदर साधु, इतना सुंदर प्रसाद, आज ये मंत्र पढ़ करके अगर मेरे ऊपर ये प्रसाद छोड़ देता तो मेरा तो उद्धार हो ही जाता। अब हम क्या करें? अब नित्य प्रति जब कोई आता था प्रसाद देने के लिए तो राजा पहले जूठा पर प्रसाद डलवाता था, तब प्रसाद लेता था। जितने लोग प्रसाद देने आए किसी के प्रसाद से जोठा हरा भरा नहीं हुआ, अब केवल इकलौते बच गए। याज्ञवल्क्य जी महाराज, गुरु जी ने कहा जाओ प्रसाद दो। याज्ञवल्क्य जी ने कहा हम उसे प्रसाद कभी नहीं देंगे जो प्रसाद का अपमान करता। गुरु जी ने कहा सुनो, गुरु की आज्ञा का जो पालन नहीं करता है ऐसे शिष्य को निकृष्ट कहा गया। याज्ञवल्क्य जी ने कहा गुरुदेव ध्यान में रखिए, धन के लोभ में गुरु भी अगर मार्ग से भ्रमित हो तो शिष्य का धर्म है गुरु जी को बचाए। हमको एक कथा याद आती, भक्तमाल में कथा है। महाराज जी ध्यान से सुनिएगा, सभी पहले जोर से बोलिए जय सिया राम। भक्तमाल जी में कथा है कि एक ऋषि हैं, नाम है श्रीमान सुभग जी महाराज, जिन्हें सुभग भगत कहा गया। बड़े भजन आनंदी थे। उनकी कुटिया पर महाराज एक छोटा सा तालाब था, उस तालाब में 5 मछलियां पड़ी रहती थी। ध्यान से सुनिएगा। तो सुभग जी महाराज करते क्या थे, डेली शाम को जाल डालते थे, वो मछली पकड़ते थे, मछली को पकाते थे, उसी को भगवान का भोग लगाते थे और उसको बढ़िया रात में खा के सो जाते थे। एक बार सुभग जी के गुरुजी आए, गुरुजी ने देखा कि चिलवा मछली खा रहा है। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो चेला, आज हमहू मछली खाएंगे। अरे जब तुम भोग लगा के खा रहे हो तो हमहू खा लेंगे। सुभग जी ने कहा गुरुजी आप मत खाइए। बोले खाएं? बोले आप खाओगे तो पाप लग जाएगी। तो गुरुजी ने कहा तुम्हारे खाने से पुण्य होगी, हम खाएं तो पाप, तुम खाओ तो पुण्य। अरे सुभग ने कहा गुरुजी अभी आप उतने बड़े आदमी नहीं हुए हैं कि आप मछली खा सकते। गुरुजी ने डांटा, भट तू हमारा कौन सा चेला जो हमारी आज्ञा का पालन नहीं करा, हमको भी खिला। बोले गुरुजी हम आपको आज एक का मछली देंगे। गुरुजी ने कहा चलो आप पहली बार मछली खाएंगे, एक ही खाएंगे चलेगा। सुभग ने खूब बढ़िया बनाई मछली, गुरुजी को परोसा। गुरुजी बड़े प्रेम से खाएं। आहा, गुरुजी रात में सोए, चेला भी सो गए। सुबह सुबह की बेला में गुरुजी को जगाने लगे। बोले गुरुजी उठिए। गुरुजी उठे। बोले क्या हुआ? बोले हमारी मछली हमको दीजिए। गुरुजी ने कहा तो पेट में पच गया होगा, कहां से निकाला? हम सोच कर आए, मछली चली गई। अरे सुभग ने कहा हमारी मछली हमको दीजिए, हमारे तालाब में कई वर्षों से 5 ही मछलियां हैं, हम डेली खाते हैं, 5 मछली सुबह हम निकाल देते हैं, पुनः तालाब में वो दिन भर रहती हैं, पुनः शाम को बना के पाते हैं। तो गुरुजी ने कहा तू अपन पहले मछली निकाल के हमको दिखाओ तब हम मानेंगे। सुभग ने कहा दिखाते हैं। बाल्टी लिया और ऐसे मुख में अंगुली किया, 4 मछलियां जो खाए थे वो एक एक करके जिंदा सब बाहर निकल गए। अब तो गुरुजी की आंखें खुल गई। बोले हे राम, चेला हमसे पक्का ज्यादा हो गया है। बोले गुरुजी आप अपनी मछली निकालिए। तो गुरुजी में वो ज्ञान नहीं था। गुरुजी ने निकाला तो जरूर, लेकिन मछली की पूंछ कट गई, पूंछ कट गई। चेला ने कहा गुरुजी ध्यान में रखिएगा कि गुरु भी अगर अनीत मार्ग पर चले तो शिष्य निवेदन पूर्वक गुरु को समझा सकता है, आदेशात्मक नहीं समझा सकता है। पुनः सुभग जी ने अपने तपबल के द्वारा मछली को पूर्ण किया। याज्ञवल्क्य जी महाराज जी ने साकल्य जी से कहा कि गुरुदेव आप जिस राजा के पास हमको भेज रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए, वो राजा धर्म विहीन है, हम नहीं जा सकते। गुरुजी ने कहा जो हम ज्ञान दिए हैं तुमसे वापस ले लेंगे। अरे अब तो याज्ञवल्क्य जी नाराज हो गए। बोले ज्ञान लेना ले,
ऐसे मुख में उंगली डाला, एक एक करके सारा ज्ञान बाहर कर दिया। बोले रख लीजिए अपनी ज्ञान, हमको नहीं चाहिए। अब तो जैसे सारा ज्ञान वापस लिया, याज्ञवल्क्य जी पुनः पागल हो गए। और याज्ञवल्क्य जी महाराज अब तो लगे नगर नगर में भ्रमण करने। तब इनको नारद जी का दर्शन हुआ है और नारद जी ने दिव्य ज्ञान दिया, आशीर्वाद दिया है, तप किया है, संत जनों का आशीर्वाद प्राप्त किया है। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों ने गाया, आओ हम सब मिलके बड़े मस्ती के साथ गाते हैं। संतन के संग लागे रे तेरी बिगड़ी बनेगी, 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 बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, संतन के संग लागे रे, संतन के संग लागे रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग। सब गाइए तेरी बिगड़ी हरि बोल। कागा से तो ही हंस करेंगे, कागा से तो ही हंस करेंगे, हंस करेंगे भैया, हंस करेंगे, हंस करेंगे भैया, हंस करेंगे, कागा से तो ही हंस करेंगे, कागा से तो ये हंस करेंगे, मिट जाए सब अनुराग रे, मिट जाए सब अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, गणिका की जगह गई भाग रे, गणिका की जगह गई भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, 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 संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। ऐसे याज्ञवल्क्य जी महाराज पुनः ज्ञान को धारण करके विवेकी संत बने हैं। अब बाबा अपनी कथा को आरंभ कर रहे हैं।
एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। कि सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में जब जब एक बार शब्द कहा है तब तब घटना घटी है। जहां जहां एक बार शब्द लिखा है ता घटना घटी है। अब पहली बार एक बार लिख रहे हैं, अब घटना घट रही। क्या घटना घट रही है? एक बार माघ का मंगल समय है, सारे ऋषिगण पधारे थे भरद्वाज जी के आश्रम में, सब बढ़िया 1 महीना नहाए हैं, कथा हुई है। जब जाने लगे हैं भरद्वाज जी महाराज सबके चरण को पखार रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, यथोचित विदाई कर रहे हैं। हमारा एक परंपरा है, जब हम तीर्थ से आते हैं तो घर के लोग हमारी पांव पखारते हैं। क्यों पखारते? इसका एक कारण है कि तीर्थ का कहीं भी रज हमारे चरण में अगर पड़ा हो तो घर पवित्र हो जाए। सबके चरणों को पखारे। याज्ञवल्क्य जी महाराज जब विदा लेने के लिए, महाराज अब हम चल रहे हैं, देखिए हमारी एक प्रार्थना ध्यान से सुनिएगा। किसी के घर अगर आप जाते हैं, अगर वहां से आप कहीं अदर जा रहे हैं तो घर के लोगों को सूचना दे करके जाइए, नहीं तो आप चोर कहे जाओगे। ये परंपरा हमारे यहाँ का है। याज्ञवल्क्य जी बोले भैया अब हम चलते हैं। भरद्वाज जी बोले आप 2 मिनट बैठिए, हम आपकी विदाई थोड़ी बाद में करेंगे। सारे ऋषिगण जब चले गए, अब यहां ऋषियों का संवाद आरंभ हो रहा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। भरद्वाज जी महाराज पधारे, हाथ जोड़ बैठे। कैसे हैं भरद्वाज जी महाराज? बोले अनुरागी संत हैं। याज्ञवल्क्य जी कैसे? बोले विवेकी संत हैं। एक अनुरागी विवेकी से बड़ा होता है, लेकिन अनुराग आज छोटा बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसे कुछ तत्व जानना है, और कुछ जानना हो तो झुकना पड़ता है। ये ध्यान में रखिएगा। नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कि कहत सुमुहि लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ हो ही अकाजा। हाथ जोड़ करके कहा महाराज एक संशय है, शंका आ गई है। ये शंका हमको परेशान कर रही है। डर लग रहा है कि आपसे पूछूं कहीं आप नाराज न हो जाए, और मन में ये डर हो रहा है कि अगर नहीं कहीं आपसे पूछूं तो संशय बड़ा न हो जाए। इसलिए संशय उत्पन्न हो रही है, इसलिए हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। हम क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हमको पता है आप विवेकी संत हैं, और विवेकवान व्यक्ति जब भी बोलता है सदैव सगुण ब्रह्म को ही बोलता है। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी ने कहा पूछिए क्या संशय है? आप जैसे लोगों को भी संशय होने लगे तो भैया बड़ा गजब है। जैसे 2 मित्र थे महाराज जी, एक आस्तिक था एक नास्तिक था। आस्तिकों के लिए तो कड़कड़ में भगवान विराजमान है, और नास्तिकों के लिए तो कहीं भगवान नहीं विराजमान है। तो नास्तिक कहता था भगवान कहीं नहीं है, आस्तिक कहता हर जगह भगवान है। बोले नहीं भगवान नहीं है। लेकिन आस्तिक को एक बुरी आदत थी, क्या? बोले खैनी खाता था। एक बार खैनी खाया, मुख में जब पिक आया तो नास्तिक और आस्तिक एक ही साथ जा रहे थे। अचानक नास्तिक को जम्हाई आई, मुंह खुल गया, ना आस्तिक उसके मुख में पिक अपना थूक दिया। अब तो नास्तिक ने कस के एक तमाचा जड़ा। बोले हमारे मुख में क्यों पिक थूका? बोले सब जगह भगवान है, हम सोचे धरती पर क्यों थूके, तेरे मुख में भगवान नहीं है इसलिए हम तेरे ही मुख में थूक डाले। ध्यान में रखिएगा, विवेकी सदैव सगुण का उपासना करता है। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी ने कहा पूछिए क्या बात है, आपका संशय क्या है, हम मिटाने का प्रयास करेंगे।
तो पहले तो बताया कि संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण आकर चारे जीव जग आई। आकर चारे जीव जग आई। काशी मरत परम पद लहई। आकर चारे जीव जग आई। काशी मरत परम पद बाबा ने कहा संशय पहले ही समझ लीजिए। जिस नाम का शिवजी सदैव गायन करते हैं, जिस नाम के प्रभाव से शिवजी काशी में मुक्ति प्रदान करते हैं, कौन से नाम? बोले राम। कबीर जी की एक दोहा हमको बड़ी प्यारी लगती है। बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की हत्या की गई। सोशल मीडिया से आप लोगों ने देखा होगा। दीपू दास करके एक दलित हिंदू था, अधमरा करके उसे जिंदे जला दिया गया। देश के नपुंसक नेतागण जो विपक्ष दल में बैठे हैं, उनके मुख से एक शब्द नहीं निकला। क्यों? क्योंकि वो दलित हिंदू था। उसने केवल एक कबीर की चौपाई का दोहा कहा था, और यही दोहा सत्य है। यही दोहा देखिए, ध्यान से सुनिएगा। पंथ अलग है, धर्म अलग है। हमारे लिए राम है, मुस्लिम के लिए अल्लाह है, सिख के नानक हैं, ईसाई के यीशु मसीह हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये पंथ है, ये मार्ग है, लेकिन सत्य है कि परमात्मा एक है। हमारा सूर्य उदय होता है तो केसरिया रंग पहले देता है, क्योंकि ये भारत की परंपरा है। अगर मुस्लिम का सूर्य अलग होता तो पहले वो हरे रंग में उत्पन्न होता। उनके पंथ अलग है, उपासना पद्धति उनकी अलग है। जिसे वो जन्नत कहते हैं, वो हमारा स्वर्ग है। जन्नत तो स्वर्ग अलग नहीं है, सब एक है। चलना हमको यहां से आपको कसिया ही जाना होगा। अब कोई मार्ग से जाएगा, कोई मार्ग से जाएगा, कोई मार्ग से जाएगा, लेकिन जिसको कचहरी में जाना होगा वो कचहरी ही पहुंचेगा। ध्यान में रखिएगा। कबीर बाबा ने इसी बात को पुष्ट करते हुए कहा, कबीरा कुआं एक है पनिहारी अनेक। ध्यान में रखिएगा। कबीरा कुआं एक है पनिहारी अनेक। कि सबके बर्तन न्यारे हैं पर पानी सब में एक। बर्तन अलग हो सकते हैं, कुआं एक ही है, ये जगत एक ही है। बर्तन मतलब उपासना पद्धति अलग है, लेकिन ध्यान में रखिएगा माई बाप, सबके परमात्मा एक ही है। कोई राम को भजता है, कोई कृष्ण को भजता है, कोई शिव को भजता है। ध्यान में रखना। लेकिन सत्य क्या है? परमात्मा एक ही है। मार्ग अनेक होते हैं, लेकिन मंजिल एक ही होता है। आजकल की मोहब्बत की एक हम बात कहें, एक गुलाब के फूल देने से कोई आशिक बन जाता है? अभी 14 फरवरी आएगी, देखो कितने गुलाब के फूल बिकेंगे। कल हमारी एक क्रिसमस डे था, कितनी हम लोग को पागल बनाया गया। हम लोग अपने बच्चों को जोकर बना के घुमा रहे थे, दाढ़ी लगाकर। जवनिया में सफेद दाढ़ी हो जा रही है। लड़का के मुछिए दाढ़ी नहीं आए, लेकिन माई बाप दाढ़ी लगा दे। मानसिक हम लोग गुलाम हो चुके हैं। क्रिसमस डे क्या है? 25 दिसंबर को कोई क्रिसमस डे नहीं है। क्या है?
उस दिन तुलसी पूजन है। सबको तुलसी पूजन करनी चाहिए, लेकिन हम लोग मानसिक गुलाम हो चुके हैं। पाश्चात्य सभ्यता हम पे हावी हो रही है। 14 जनवरी अब आएगी, फरवरी कौन एक डे आता है, हमको बोलना ही नहीं आता, लड़बड़िया आ जाता है जबनिया हमारा। हाँ, वैलेंटाइन डे होता है। हाँ, गजब के आशिक, महबूब आशिक सब एक गुलाबे के फूल बटी है सर। एक गुलाब के फूल देने से अगर कोई आशिक हो जाता, ध्यान में रखिएगा, एक गुलाब के फूल देने से अगर कोई आशिक हो जाता तो माली सारे शहर का महबूब अकेला हो जाता। सारे शहर में माली फूल पहुंचाता है, वो किसका महबूब होता है? ध्यान में रखिए, परमात्मा उसी प्रकार एक ही है। बातें कहीं आ जाती है, कह दी जाती है, परमात्मा एक ही है। पंथ लगे हैं बाबा का सुनसे राम कवन प्रभु पूछो तो ही, राम कवन प्रभु पूछो तो कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, तिनकर चरित विदित संसार, नारी विरह दुख लहू अपारा, नारी विरह दुख लहू अपारा, भय मोरो सिरन रावण मारा, भय मोरो सिरन रावण मारा। याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने कहा, महाराज कौन राम? एक राम घट घट कर वासी, एक राम चैतन्य विनाशी, एक राम दशरथ के लाला। हाँ? कौन से राम सत्य है? यही संशय बड़ा है। दशरथ के लाला राम सत्य हैं, घट घट में वास करने वाले राम सत्य हैं, सीता के विरह में रोने वाले राम सत्य हैं, रोष में आकर के रावण का वध करने वाले राम सत्य हैं, संत जो जपते हैं नाम वो राम सत्य हैं, शिव जो नाम का गायन करते हैं वो राम सत्य हैं। कौन राम सत्य है? जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, आप वो कृपा करके बताइए। याज्ञवल्क्य जी बोले जय हो, बड़े गजब के हैं। एक बार इसी प्रकार संशय सती ने भी कर दिया। आज आपको जो संशय है वह संशय आपसे पहले सती जी ने किया था। शिव जी ने जो ध्यान करा वही हम आपको बतला रहे हैं। अब बाबा दूसरी बार एक बार लिख रहे हैं। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संघ सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जय सिया राम जी की जय, राजा राम जी की जय सिया राम जी की जय, राजा राम जी की जय सिया राम जी की जय, राजा राम जी की जय सिया राम जी की जय, राजा राम जी की। एक बार की बात है कि त्रेता का मंगल समय है। भगवान भोलेनाथ कहां पधारे? बोले दक्षिण भारत पधारे। ये कथा शिव महापुराण में कथा आती है।
श्री शिव महापुराण जी में लिखा गया है, नारद जी भी बड़े गजब के संत हैं। अच्छा, कोई हमारे यहाँ झगड़ा लगाता है तो लोग कह देते का हो भैया नारद बने हो का झगड़ा लगवाते हैं, है ना ऐसा। नारद जी झगड़ा नहीं लगाते हैं, नारद जी ब्रह्म से मिला देते हैं, हम लोग संबंध को तोड़वा देते हैं, और नारद जी जीव का संबंध भगवान से करा देते हैं। नारद जी का अर्थ है, बोले नारम ज्ञानम ददाति नारदम। नार कहते हैं जब हमारा आपका जन्म होता है तो माँ के हमारा जो नार होता है वो हमारे नाभि से लगा होता है, और वही सबसे बड़ा महाराज जड़ है। उस जड़ को जो तोड़ने वाले संत हैं, उन्हीं संत का नाम है नारद जी महाराज। नारद का दूसरा अर्थ होता है नारद, जिनकी वाणी कभी रद ही ना हो, जो सत्य के सिवा कुछ बोलते ही ना हो, उन्हीं संत का नाम है देवर्षि नारद जी महाराज। एक बार नारद जी महाराज विंध्य पर्वत पधारे, जो विंध्याचल में है। विंध्य पर्वत से बोले भैया, पर्वतों में देखो लंबाई में ना हिमालय ज्यादा है, ऊंचाई में विंध्य ज्यादा है। बोले तो इतना ऊंचा पर्वत है लेकिन सूर्य तेरे पीछे नहीं छुपते हैं, वो कहीं और जाकर के डूबते हैं, तेरी ऊंचा होने से क्या मतलब। अब तो बिंदु को बुरा लग गया, थोड़ी सी और अपनी बढ़ाया, तेज अपनी और बढ़ाया, और जैसे अपनी तेज बढ़ाया तो एक तरफ उजाला रह गया, एक तरफ अंधेरा हो गया। साल भर तक सूर्य एक तरफ अस्त नहीं हुआ, एक तरफ उदय नहीं हुआ, हाहाकार मच गया। सारे लोग आए, विंध्य पर्वत को मनाने लगे, बोले भैया मान जाओ, अरे छूट जाओ, सूर्य वहीं छिपेंगे जहां छिपते हैं। विंध्य बोला ना, हमारे पीछे छुपे तब हम मानेंगे। अब जब विंध्य पर्वत किसी की बात नहीं मान रहा था, लेकिन विंध्य पर्वत अपने गुरुजी का पक्का चेला था, और उसके गुरुजी कहां निवास कर रहे थे, बोले उसके गुरुजी काशी में निवास कर रहे थे। उनके गुरु का नाम है अगस्त जी महाराज। भगवान भोलेनाथ जी अगस्त जी के पास आए, बोले भैया आप काशी को छोड़िए, दक्षिण भारत चलिए। आप काशी को छोड़िए, दक्षिण भारत चलिए। अगस्त जी बोले काशी क्या है, बोले मुक्ति की नगरी है, और कोई पागल होगा जो मुक्ति की नगरी छोड़ना चाहेगा। भोलेनाथ जी बोले सुनिए, आप जहां रहेंगे वही मुक्ति आरंभ हो जाएगी, और हम आपको वचन देते हैं आपकी कुटिया में एक दिन पति पत्नी के साथ हम आएंगे, इसलिए आप जाइए, आप अपने चेला को समझा के आइए। अब तो जैसे अगस्त जी महाराज विंध्य पर्वत के पास पधारे, विंध्य पर्वत बाबा के चरणों में लेट करके प्रणाम किया, ऐसे दंडवती प्रणाम किया। गुरुजी बोले चेला हमारा एक आदेश है। क्या है? बोले तब तक लेटे रहना जब तक हम लौट के नहीं आए। हम जा रहे एक लंबी यात्रा पर, तुम इसी तरह सोए रहना, हम जब लौट करके आए तब तुम उठना, तब तक सोए रहो। आज भी विंध्य पर्वत लेटा ही है, अपने गुरु की आने की प्रतीक्षा में आज भी है कि गुरु आए, उठ के खड़े होकर के हम सूर्य के मार्ग को रोक डालें। ऐसे अगस्त जी महाराज दक्षिण भारत पधारे हैं, और भगवान भोलेनाथ जी अपनी पत्नी के साथ भगवान की कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं। बिना पत्नी कथम धर्म, जोड़ से बोलिए जय सिया राम, और जोड़ से बोलिए। माताएं ध्यान में रखिए, तू लोग के मूर्ख बनावल जाते हैं। आजकल की इतना ठंडी बा, कई लोग आज नहिले ही ना हुई है। कई लोग में ऐसा हुई है जो नहिले ना हुई, ईमानदारी से हमको रहे। हाँ तू नहिले हो ना। हाँ जोर से बोलिए जय सिया राम। पति जब काम करना नहीं चाहता है तो अपनी पत्नी को आगे कर देता है। क्या कहता है पता है? बोले जा तू जब तब करबू तो कर आधा फल हमके मिल जाएगी, यही न कहते हैं। और मैया सब छछा के लगती है जब तब करने, लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान में रखिए। पत्नी का किया हुआ जब तक पति को कभी भी आधा नहीं मिलता है, ये शास्त्र की आज्ञा है। पत्नी अगर जब तक करने वाली हो तो केवल पति की ऊपर हुए वाले, जैसे मृत्यु की उस पति की उम्र की रक्षा कर सकती है, आए हुए विपत्ति की रक्षा कर सकती है,
जैसे वृंदा हम कल कथा सुनाएंगे, जालंधर की जैसे रक्षा करती थी। लेकिन अगर पति जब तप करने वाला हो तो उसके आधे फल तत्काल उसके पत्नी को प्राप्त हो जाते हैं। यही शास्त्र की आज्ञा है। लेकिन पति लोग मूर्ख बनाते हैं। महाराज जी, पत्नी अर्धांगिनी होती है, पति अर्धांगना नहीं होता। पति ने मांग बहोरा है, पत्नी ने नहीं बहोरा है। पति की आध भाग पत्नी है, इसलिए पति अगर जब तप करता है तो उसका तत्काल आधा फल पत्नी को मिल जाता है। अगर पत्नी की देने की इच्छा हो आधा फल, उसके लिए पत्नी को संकल्प करना पड़ेगा। तो बिना पत्नी कथम धर्म, और धर्म तो तभी आरंभ होता है जब हमारे वाम भाग में पत्नी हो जाती है। और पति पत्नी एक साथ जब परमात्मा की पूजन करते हैं तो पूजा अद्वितीय फल देने वाला हो जाता है। भगवान भोलेनाथ जी अपनी पत्नी के साथ अगस्त जी के कुटिया में पधारे। याज्ञवल्क्य जी कह रहे, हे भरद्वाज ध्यान से सुनना। अब उनकी कुटिया में परमात्मा पधारे हैं तो ये अगस्त जी महाराज साष्टांग लेट करके प्रणाम कर रहे हैं। मैया बोली, हम क्यों आए थे? बाबा ने कहा, कथा सुनने आए थे। बोले, कथा कौन कहेगा? बाबा ने कहा, जो अभी प्रणाम कर रहा है। बोले, कौन भक्त है जो जजमाने को प्रणाम कर रहे हैं? कसिया से बाड़ी पुल एक आगे है, पड़ौना वाले सड़क पे, तो एक पिपरा ग्राम में एक बड़े विद्वान पंडित, शायद आप सब नाम सुने होंगे, श्री सुरेश पांडे जी, बड़े विद्वान पंडित हैं। कस्या में लगभग परिवार में वही आचार्य हैं। फरवरी में उनके घर हम कथा करने गए, भागवत की कथा। तो अब इतने बड़े विद्वान हैं, उम्र में हमसे बड़े श्रेष्ठ हैं। जो शिक्षा से रिटायर हो गए हों, उनकी उम्र आप ही विचार कर लो क्या होगी। और रिटायर हुए उनको 8-9 साल होगा, लगभग 70-72 की उम्र है उनकी। उनके घर हम जब गए तो भाई उम्र में श्रेष्ठ हैं, ज्ञान में श्रेष्ठ हैं। हमने उनको प्रणाम किया। बोले, आप हमारे व्यास जी, आप हमको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? हम बोले, भैया व्यास आपने बनाया नहीं है, मंच कल लगेगा, इसलिए हम कल व्यास हो जाएंगे। आज आपके घर में हम अतिथि बन करके आए हैं, उम्र में आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। इसका क्या तात्पर्य? उनके मन में अभिमान आना चाहिए। जितनी प्रेम से वहां कथा हुई, उतनी प्रेम की कथा हमने कहीं नहीं करी। भगवान भोलेनाथ जी ब्रह्म है। वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वे जगत के ईश हैं, जगताधीश हैं, इसलिए अगस्त जी ने प्रणाम किया। पर मैया के मन में संशय आ गया। माताओं की एक कमी है, माताएं जितना जल्दी लोभित हो जाती हैं, माताएं उतना ही जल्दी संशय में डूब भी जाती हैं। ये माताओं में कमी है। बाबा बैठे बड़े प्यार से कथा कह रहे हैं, पर मैया का मन कथा में नहीं है। अच्छा, आप शरीर से कथा में बैठिए तो केवल संख्या में गिनी जाओगी, लेकिन अगर मन से कथा में नहीं बैठिए तो भगवान की नजर में आपकी गिनती नहीं होगी। इसका उदाहरण भागवत जी के महात्म्य में कहा गया है। गोकर्ण जी ने जब कथा सुनाई तो केवल एक विमान आया। किसके लिए? बोले, केवल धुंधकारी के लिए विमान आया। श्रोता तो बहुत सारे बैठे थे, सारे श्रोता केवल शरीर से बैठे थे, मन से नहीं बैठे थे। मन से प्रेत बैठा था, इसलिए प्रेत के लिए विमान आया। बाबा बड़े प्रेम के साथ कथा कह रहे थे, लेकिन गोस्वामी जी के शब्द देखो कितने सुंदर हैं। इसलिए गोस्वामी जी के चरणों की वंदना सारी दुनिया कर रही है। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा की बखान करिए, पर सुना कौन है? गोस्वामी जी ने कहा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने सती को तुरंत निगलेक्ट कर दिया।
बोले सुनी महेश परम सुख मानी। केवल सुना है भगवान भोलेनाथ जी ने, कुछ दिन निवास किए हैं, विदा होकर के जब निकले हैं, कथा सुनने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? आप कथा सुनिए और भगवान के दर्शन की इच्छा आ जाए। कथा सुनने का सबसे बड़ा फल क्या है? कथा सुनिए और भगवान के दर्शन की इच्छा जागृत हो जाए, समझिए आपकी कथा प्यारी आ गई है। महाराज जी एक छोटा सा दृष्टांत भक्तमाल में है। किसी नगर का राजा भगवान की कथा को नित्य प्रेम से सुनता था। राजा का नाम था धर्मसेतु। राजा का नाम धर्मसेतु। उसके पंडित जी डेली जाके कथा सुनाते थे। राम कथा को एक बार नहीं, वो सैकड़ों बार सुन चुका था, लेकिन पंडित जी उसके भाव को जानते थे, इसलिए पंडित जी कभी सीता हरण की कथा नहीं कहते थे, कभी नहीं कहते थे। एक बार पंडित जी बीमार पड़ गए तो पंडित जी ने अपने बालक से कहा कि बेटा जाओ तुम आज राजा को कथा सुनाओ। राजा के पास उनके बालक गए, बोले महाराज आज कथा हम आपको सुनाएंगे। बोले ठीक है। महाराज एक बात बताइए, मेरे पिताजी ने आपको कौन कौन कथा सुनाई है? तो राजा ने सहसा पूर्वक कर दिया कि पिताजी ने सब कथा सुनाई है, केवल सीता हरण की कथा आज तक मैंने सुना। राजा बोले, ब्राह्मण बोले चलो आज हम सीता हरण कह देते हैं। अब तो जैसे ब्राह्मण बालक ने कहा कि कपटी वेश बना करके जैसे रावण आया, भिक्षा की याचना किया, लक्ष्मण रेखा को जैसे जानकी जी ने पार किया, कपटी वेशधारी रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। सीता जी चिल्लाने लगी, राम राघव लक्ष्मण लक्ष्मणेश चिल्लाने लगी, रोने लगी, बिलपने लगी, तड़पने लगी। जटायु जी बचाने के लिए आए तो उनका भी उसने पंख काट दिया, बलहीन कर दिया, लेकर के समुद्र पार चल गया। राजा ने कहा कथा बंद करिए, सैनिकों को आदेश दिया सेना तैयार करो, हमें लंका पर चढ़ाई करनी है। अब तो पंडित जी के बालक सहम गए, बोले ये क्या होगा? तब पंडित जी को समझ में आया कि पिताजी क्यों नहीं सीता हरण की कथा की। बिगुल बच गया, सैनिक तैयार, सारी सेना समुद्र के किनारे चली गई। योजना बनने लगी, उनके पास तो बंदर भालू थे, सेतु का निर्माण किए। राजा ने कहा सुनो, राम जी का नाम भवसागर से पार कर जाता है, तो हमको विश्वास है राम जी का नाम लेकर के चलो तो हम सब भी सागर पार हो जाएंगे। और सारी सेनाओं को सागर में उतार दिया। कुछ दूर सेना गए थे, तब तक हनुमान जी दौड़े दौड़े, बोले राजा पीछे चलो, पीछे हटो हटो हटो। राजा ने कहा क्या हुआ? बोले देखो हम लोग गए थे, राम जी रावण का वध करके लेकर के आ रहे हैं, सामने देखो कि विशाल नैया पर बैठे राम जी जानकी जी को लेकर के आ रहे हैं। भाव ऐसा उमरा राजा का कि समुद्र के ही किनारे राम लक्ष्मण सीता का दर्शन राजा ने कर लिया। कथा अगर मन से सुनी जाए तो आज के भी युग में परमात्मा का दर्शन होता है। हाँ हो, अच्छा मन न लगे तब का हो कि जिसके जीवन में जुड़ा सत्संग है, वो जिसके जीवन में जुड़ा सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में जुड़ा सत्संग है, गाइए हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके जीवन में जुड़ा सत्संग है, जिनके जीवन में जुड़ा सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनका हर से जुड़ा संबंध है, जिनका हर से जुड़ा जिनका हर से जुड़ा संबंध है, जिनका हर से जुड़ा संबंध है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ उनको हर घड़ी
कबीरा ने गाया, सुर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया, सुर मीरा कबीरा ने गाया, सुर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन से जुड़ा सत्संग है, जिसके जीवन से जुड़ा सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हरि बोल। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, मेरे स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। किसकी इच्छा नहीं है, ध्यान में रखना। जिनके रोम बसे गोविंद है, जिनके रोम बसे गोविंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके जीवन में जुड़ा सत्संग है, जिनके जीवन में जुड़ा सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। कथा सुनने का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। हाँ, यहाँ तो आप हम कभी कथा सुन रहे हैं, अब उठ के जाने लगेंगे तो पीछे ही से हाथ करके निकल पड़ेंगे। यही की बात यहीं रह जाएगी। भगवान भोलेनाथ जी जब चलने लगे तो मन में सोचे कि अगर परमात्मा का दर्शन हो जाए क्या आनंद है। उसी समय राम जी वन गमन की लीला कर रहे हैं महाराज। श्री जानकी जी को राम जी ढूंढ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी कि तुम देखी सीता मृगनैनी। राम जी उसी समय जानकी जी को ढूंढ रहे हैं। अब तो भोलेनाथ जी ने मन में सोचा ये तो लीला कर रहे हैं। अच्छा ध्यान से सुनिए, राम जी का जब नामकरण हुआ तो क्या कहा गया कि जो आनंद
सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। और सुनिए कि सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्राम। हे भैया, जिनके नाम में आनंद है, जिनके नाम में सुख है, जिनके नाम में विश्राम है, वो राम जी रो रहे हैं। बाबा भोलेनाथ जी ने विचार किया, अगर इनसे चल करके हम प्रश्न करेंगे, सामने से अगर हम प्रणाम करेंगे, अर्थात जो सारे संसार को विश्राम देने वाले परमात्मा हैं, आज वो रो रहे हैं, मतलब क्या है? वो लीला कर रहे हैं। हाँ, लीला में अगर जाकर, जैसे आपका बेटा किसी रामलीला में दशरथ का किरदार कर रहा हो और राम जी के बन के गमन के बाद वो मर जाए और तुम छाती पीट के रोने लगो, टिकठी उठी तैयार कर लो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कौन है? वो पात्र का अभिनय कर रहा है, वो आपका बेटा नहीं है, वो तो पात्र बना। जैसे हमको एक कथा, कस्या के हिरौली पास में है, जानकी नगर के पास में हिरौली है, वह एक बार लीला हो रही थी। तो लीला में जो हनुमान जी महाराज थे वो बीमार पड़ गए, उनकी सीताराम डेली आरंभ हो गई। हाँ, 2 बार 2 मिनट हर बार जाने लगे। अब उस दिन लीला का यही कर्म था कि हनुमान जी का इतना रोल अदा था कि हनुमान जी बस जाएंगे रावण की सभा में, जय श्री राम कह के बस इतने बोलना था, हम राम जी के दूत हैं। लेकिन हनुमान जी डेली तंदुरुस्त लोग बने थे, अब पातर आदमी को बना दोगे तो लोग समझ जाएंगे। लीला मालिक टेंशन में आ गए, अब क्या करें। सामने एक रामचंद्र हलवाई की दुकान थी, जैसे यहाँ भैया लोग जिलेबी बना रहे हैं। हलवैया बड़ा मोटा ताजा था, नाम था रामचंद्र। लीला मालिक गया, बोला भैया आज तू हनुमान जी बन जा। बोले भैया हम रामचरित नहीं पढ़े हैं। तो लीला मालिक ने कहा 500 रुपया देंगे। हलवाई 500 के लालच में आ गया। उसने कहा क्या करना है? बोले तुमको हनुमान जी बनना है, रावण की नगरी में जाना है, बस इतने कहना है जय श्री राम, बाकी हम लोग पीछे से जो बोलेंगे तुम बोल देना। हलवाई बोला इतना तो तंचा ही है। लेकिन हलवाई को यह नहीं बताया गया था रावण जब आएगा तो डुगडुगी बजेगी, बाद यंत्र बजेंगे, बड़ा तहलका बुर्बक आएगा। चलत दशानन डोलन बोली। अरे रावण चलता था तो पृथ्वी घबरा जाती, ऐसे रावण आएगा। हनुमान जी रामचंद्र भैया बन गए, हलवाई वाले भैया हनुमान जी बन गए। रावण की नगरी में गए, हलवाई का करेजा बड़ा छोट होता है, छोट करेजा कदमी ही हलवाई हो लाल। रावण जैसे आया डांट के पूछा तू कौन है? हलवाई भूल गया हम हनुमान जी बने हैं। कहा भैया हम तो रामचंद्र हलवाई जे डेली हनुमान जी बने ला पर तबीयत खराब हो गई बा, उनके जगह हम बन के चले, सारी लीला की मर्यादा खराब हो गई। भोलेनाथ जी ने यही विचार किया, सामने से जाके हालचाल पूछेंगे तो लीला गड़बड़ा जाएगी। राम जी लीला कर रहे हैं, इसलिए हमारे गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति करी है। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानन किन्हें चिन्हारी, कुसुमय जानन किन्हें चिन्हारी, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलऊं मनोज न सावन, अस कहीं चलऊं मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, जय सच्चिदानंद
जिन सावन अस कहीं चल मनोज अस कहीं चल मनोज न सावन अस कहीं चल मनोज न कि भर लोचन सब सिंधु निहारे। बाबा ने नेत्रों में भगवान को भर भर के दर्शन किया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किए हैं। जय हो सच्चिदानंद भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनके नेत्र सजल हो गए, अश्रु गिरने लगे, बाबा रोने लगे। सती के साथ चल रहे हैं, बार बार पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं। सती बाबा की दशा देखी, समझ गई। सती ने कहा महाराज आपने प्रणाम किसको किया? ध्यान में रखिएगा, यही संशय। कथा नहीं सुनोगे ऐसे ही संशय आएगा। सती ने कहा आपने प्रणाम किसको किया है? बाबा ने कहा देवी हमने जिसकी कथा सुनी है हमने उसको प्रणाम किया है। सती ने कहा कौन कथा? हम तो कथा में नहीं सुने। बाबा ने कहा देवी तुम कथा मंडप में बैठी थी, कथा ही नहीं सुनी? बोले नहीं महाराज, जो वक्ता आपको प्रणाम करे उससे हम कथा सुनेंगे। आपने प्रणाम किसको किया पहले बताइए। सती ने कहा यही मेरे इष्ट है, हमने अपने इष्ट को प्रणाम किया है। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। हे देवी हमने अपने इष्ट भगवान को प्रणाम किया है। सती ने कहा जब वो इष्ट है तुमको नहीं पता कि उनकी पत्नी का हरण किसने किया है? इस तरह कोई पूछता है, पेड़ पल्लों से कोई पूछता है। मुझे लगता है वो कोई कामी पुरुष है जो पत्नी के वियोग को सहन नहीं कर पा रहा। शिव जी ने कहा राम राम राम। सती ऐसा नहीं कहते, भगवान लीला करते। ठाकुर जी क्या करते हैं? ठाकुर जी लीला करते हैं। भगवान का प्रत्येक लीला बड़ा दर्शनीय है, चिंतनीय है। भगवान का प्रत्येक लीला बड़े अंदर ही आकर्षणीय है। इसलिए देवी ऐसा नहीं करना चाहिए। सती ने कहा मैं नहीं जानता। तब शिव जी ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। देवी अगर आपको बड़ा संशय है तो आप परीक्षा ले सकते हो। भैया ने कहा आप क्या करोगे? बाबा ने एक बड़ा सुंदर बात कहा कि तब लग बैठ आहई बट छाही, तब लग बैठ आहई बट छाही, जब लग तुम ए हो मोहि पाही, जब लग तुम ए हो मोहि पाही। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करहूं सुजतनु विवेक विचारी, करहूं सुजतन विवेक विचारी। बाबा ने कहा जब तक तुम लौट करके नहीं आओगे तब तक हम बरगद के वृक्ष के नीचे बैठेंगे। ध्यान से सुनिएगा, हमने कल कथा में कहा था बरगद का वृक्ष क्या है? बोले विश्वास का स्वरूप है। बाबा कह रहे हमारा विश्वास तो हमारे पास है, तुम्हारी श्रद्धा डोल गई है, इसलिए तुम अगर परीक्षा ले सकती हो, लेकिन ध्यान में रखना विवेक का विचार करना देवी, क्योंकि राम कोई साधारण परीक्षार्थी नहीं है, राम जगत के सर्वश्रेष्ठ परीक्षार्थी है। सती गई है, ध्यान में रखिएगा। कथा सुनी होती तो सती को यह सब संशय नहीं आया होता, इसलिए कथा खूब सुनिए, ध्यान में रखिएगा माताएं। सती गई हैं परीक्षा लेने के लिए। सती ने अपराध क्या कर डाला? बोले सती सीता बन गई।
क्या बन गई? सीता बन गई। सीता तो बन गई, लेकिन सीता का चरित्र इसको नहीं ज्ञान है। राम रक्षा स्तोत्र में वर्णन एक सुंदर है। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पूरितो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनंदनम। स्त्री सदैव पति के वाम भाग चलनी चाहिए, और जब नारी वाम भाग चलेगी तो पति से 2 पग पीछे हो जाएगी। लेकिन ध्यान में रखना हमारी माताएं, जो स्त्री समाज में अपने पति से आगे चलती है वह स्त्री अपने सारे धर्म को मिटा डालती है। इसलिए स्त्री का धर्म है कि पति से पीछे चलें। आजकल की मैया ही एकदम जबरदस्त बन गई हैं, बंदरिया बन जाती हैं, बाल कटाएंगी बंदरिया बन जाएंगी, छोटा सा एक पर्स लटकाएंगी जैसे लगेगा कोई नर्स, और समाज में उछल उछल करके पति कोई डांट करके बोलती है चुप रह तो के का पता बा, जन हमको पता बा तो के ना पता, और डांट डांट के बोलती है माता। ऐसी जो स्त्री है वो तो अपने धर्म का नाश करती है। जोर से बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। सती सीता बनी है। राम जी जिस मार्ग से जा रहे हैं सती जी सामने से आ रही हैं। राम जी बार बार अपने मार्ग को बदल दे रहे हैं, लेकिन राम जी ने देखा सती मानने वाली नहीं है, तब राम जी ने सती की ही परीक्षा ले डाली। जोरी पान प्रभु कीन प्रणाम पिता समेत लीन निज नाम। कि कहूं बहोरे कहा वृष के तो विपिन अकेल फिर ही के ही तो। राम जी ने सती को प्रणाम किया और प्रणाम करके अपना नाम बताते हैं। राम जी ने कहा अरे मैया तुम अकेले ये कौन सा रूप बना करके घूम रही हो? भगवान भोलेनाथ जी तेरे साथ में नहीं है, भोलेनाथ जी साथ में नहीं है, इसलिए तेरा यह रूप है। अब तो सती को लगा हे राम जिसकी हम परीक्षा लेने आए थे वही हमारा परीक्षा ले डाला। राम जी ने अपना प्रभाव दिखलाना चाहा। सती बैठ गई, नेत्र बंद करी, और नेत्र जब खोला तब सती को चारों तरफ राम लक्ष्मण जानकी दर्शन दे रहे हैं। अब तो सती मन में लगी है पश्चाताप करने। अब तो सती मन में लगी है पश्चाताप करने। भगवान के पास कैसे जाऊं, क्या कहूं, मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर जाना, हमसे तो बड़ा अपराध हो गया। शिव जी के पास जब गई हैं, भगवान शिव जी ने कहा कहो कैसी रही। अब तो सती झूठ बोल बैठी। ध्यान में रखिएगा, सत्य बोलिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। हाँ, सत्य बोलिए, सत्य कड़वा होता है। आजकल लोग कहते हैं ना कि सही बोलने के लिए दिमाग मजबूत होना चाहिए। सही बोलने के लिए दिमाग की मजबूती की जरूरत नहीं है। बादाम किसको खाना चाहिए? जो पक्का झूठा आदमी। जोर से बोलो जय सिया राम। आओ बादाम केकरा खाए चाहिए पता बा? जे 1 नंबर के झूठा होगा। पहला झूठ हमेशा याद करे पड़ेगा, दिमाग उसके लिए मजबूत। और सही आदमी तो फक्कड़ होगा, जो होगा वो बोल के चला जाएगा। एक झूठ को बोलने के लिए 100 बार झूठ बोलना पड़ता है। एक झूठ को सही करने के लिए आपको 100 बार झूठ बोलना पड़ेगा, और परफेक्ट झूठ आनी चाहिए। इसलिए ऐसे झूठा आदमी को बादाम खाना चाहिए। शिव जी ने पूछा कहो कैसी रही यात्रा? सती झूठ बोल बैठी कि कछो ना परीक्षा लीन गोसाई, कछो ना परीक्षा लीन गोसाई। इन्हें प्रणाम तुम्हारे ही नाई, इन्हें प्रणाम तुम्हारे नाई। तुम जो कहा सो मृषा न हो,
सीत अस होए। तब शंकर देखौं धरि ध्याना। तब शंकर देखौं धरि ध्याना। सती जो कीन्ह चरित